मैक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। मैक जो है उसका मेन पर्पस क्या होता है कि वो डेटा इंटीग्रिटी, कोई भी मैसेज जो है उसकी इंटीग्रिटी इंश्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो डेटा रिसीवर को मिला है वो एग्जैक्टली वही डेटा है जो उसको सेंड किया गया था, वो वेरीफाई करता है। सेंडर को वैलिडेट करता है कि वही सेंडर था जिसने उसको डेटा भेजा था, जिसको भेजना चाहिए था वही सेंडर था। तो वो सेंडर की आइडेंटिटी भी वैलिडेट करता है। फिर सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग। जैसे ऑथेंटिकेशन अगर दो पार्टीज है, उनको कोई शेयर्ड सीक्रेट की करनी है, यानी की जो है वो शेयर करनी है, तो दोनों के बीच में प्राइवेट रहनी चाहिए। तो तब हम मैक का यूज़ कर सकते हैं एन्क्रिप्शन यूजिंग सेंडर्स प्राइवेट की। जब हम सेंडर की प्राइवेट की से एन्क्रिप्शन करते हैं तब हमें ऑथेंटिकेशन मिलता है। मैक टेक्निक्स जो है, ये जो मैक है वो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स के अंडर आता है। एक आता है मैक मैक और दूसरा आता है सिक्योर हैश फंक्शन। ये दो अलग अलग क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स है। तो जो मैक है उसके अंदर हम क्या करते हैं, अल्गोरिदम के साथ साथ एक सीक्रेट की का यूज किया जाता है, और वो एक वेरिएबल लेंथ का मैसेज लेता है और एक सीक्रेट की लेता है एज एन इनपुट। ये दोनों लेने के बाद एज एन आउटपुट क्या देगा, वो एक ऑथेंटिकेशन कोड देगा जिसको हम मैसेज के साथ ऐड करके भेजेंगे। ठीक है, कॉन्कैटिनेट करके भेजेंगे। तो रेसिपिएंट जो है उसके पास भी खुद की एक सीक्रेट की होगी, उससे वो कोड जनरेट करेगा और वेरीफाई करेगा डेटा इंटीग्रिटी को। ठीक है। सिक्योर हैश फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी वेरिएबल लेंथ मैसेज है, लेकिन उस वेरिएबल लेंथ मैसेज से वो एक फिक्स्ड लेंथ हैश वैल्यू प्रोड्यूस करके देता है, जिसको मैसेज डाइजेस्ट भी बोल सकते हैं। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के टाइम पे वो क्या करता है, सीक्रेट की को कंबाइन करता है इन सम मैनर, राइट, टू एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज। सबसे पहले देखते हैं ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। जितने भी ऐसे सारे अटैक्स है, डिस्क्लोजर है, ट्रैफिक एनालिसिस है, मास्करेड है, ये सब आपको पता ही होगा, लेकिन यही सारे आएंगे ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर। डिस्क्लोजर क्या होता है, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर पाए किसी भी डेटा का, राइट, जो इंटेंडेड रेसिपिएंट है उसी को वो डेटा मिले। ट्रैफिक एनालिसिस के अंदर पैटर्न्स जो है वो एनालाइज की जाती है, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, साइज ऑफ मैसेज, ये सब एनालाइज किया जाता है। मास्करेड के अंदर क्या होता है, अटैकर जो है प्रिटेंड करता है किसी और की आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी बना के ऐसा प्रिटेंड करता है, राइट, अनऑथराइज्ड गेन करके वो खुद कोई और की आइडेंटिटी यूज करता है। फिर कंटेंट मॉडिफिकेशन हो सकता है, कोई भी मैसेज जो है उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, इसको वो उसके अंदर इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन और किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन जो है कभी भी अगर मैसेज के अंदर होता है तो उसको हम कंटेंट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। सीक्वेंस मॉडिफिकेशन के अंदर मैसेज के सीक्वेंस को चेंज किया जाता है। जैसे फर्स्ट मैसेज भेजा, सेकेंड मैसेज भेजा, उस मैसेज के सीक्वेंस को चेंज किया जाता है। यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस जहाँ पे मेंटेन करने की हो और वहाँ पे अटैकर जो है वो सीक्वेंस को चेंज कर देता है, तो वो सीक्वेंस मॉडिफिकेशन के अंदर आता है। टाइमिंग मॉडिफिकेशन के अंदर क्या आता है, मैसेज का टाइम जो है, जो डिलीवर होने का टाइम है उसको चेंज कर दिया जाता है, या तो डिले हो जाता है या तो रिप्ले हो जाता है, राइट। फिर सोर्स रेपुडिएशन क्या बोलता है कि जिस सोर्स ने उस डेटा को भेजा था वो मना कर देता है कि मैंने वो डेटा नहीं भेजा था, तो वो सोर्स रेपुडिएशन में आएगा। और डेस्टिनेशन रेपुडिएशन में रिसीवर मना कर देता है कि उसे वो डेटा नहीं मिला है, तो वो रिसीवर रेपुडिएशन के अंदर आएगा, राइट। फिर आता है ऑथेंटिकेशन फंक्शंस। तो इसमें लोअर लेवल फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ऑथेंटिकेटर बनाने के लिए तीन मेथड्स यूज होती है। पहली होती है मैसेज इंक्रिप्शन, यानी एंटायर जो साइफर टेक्स्ट होता है, एंटायर मैसेज को हम ऑथेंटिकेटर की तरह यूज कर देते हैं। ऑथेंटिकेटर क्या होता है, स्मॉल बिट्स होते हैं, rather than encrypting whole message, we are encrypting small bits of message, तो उसे हम ऑथेंटिकेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटर क्या बनेगा, पूरा एंटायर मैसेज ऑथेंटिकेटर बनेगा। मैक के अंदर क्या होगा, मैक के अंदर जो फंक्शन है मैसेज का और सीक्रेट की को जो फिक्स्ड लेंथ वैल्यू प्रोड्यूस करके देता है, वो फिक्स्ड लेंथ वैल्यू जो है वो ऑथेंटिकेटर बनेगा। हैश फंक्शन के अंदर जो हैश वैल्यू है वो ऑथेंटिकेटर बनेगा, राइट।
फिर आता है सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में क्या होता है, सेम की का यूज होता है जिससे सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर प्लेन टेक्स्ट जो है वो रिकॉग्नाइजेबल स्ट्रक्चर के अंदर होता है। इसके अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स हम ऐड करते हैं, जैसे एरर डिटेक्टिंग कोड ऐड कर सकते हैं जिससे ऑथेंटिकेशन जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। अलग अलग लेयर्ड प्रोटोकॉल्स डाले जाते हैं कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर के अंदर जिससे ऑथेंटिकेशन कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ सकती है। जैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल ले, सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन से ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्टेन करनी है तो हम क्या करते हैं, मैसेज लेते हैं, एन्क्रिप्शन करते हैं यूजिंग सम की, वो मैसेज जो है वो पास हो जाता है और साइफर टेक्स्ट पास होके रिसीवर के पास जाता है। रिसीवर क्या करता है, उसको डिक्रिप्ट करता है यूजिंग द सेम की और उसे प्लेन टेक्स्ट मिल जाता है। इससे कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों ऑब्टेन हो जाता है। जब पब्लिक की एन्क्रिप्शन यानी एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन हो रहा होता है और उसमें अगर हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो वो कैसे अचीव करेंगे हम लोग, मैसेज जो है उसको रिसिपिएंट की पब्लिक की का यूज करके, पीयू रिप्रेजेंट्स पब्लिक की एंड बी रिप्रेजेंट्स रेसिपिएंट। अगर बी की जगह ए होता तो सेंडर हो जाता, ठीक है। तो पब्लिक की ऑफ रिसीवर यूज करके वो एन्क्रिप्शन करेगा, फिर वो जो साइफर टेक्स्ट मिलेगा वो डिक्रिप्शन के लिए जाएगा, यानी रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा यूजिंग द प्राइवेट की ऑफ देयर, मतलब रिसीवर खुद की अपनी प्राइवेट की का यूज करके उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसे रिक्वायर्ड मैसेज मिल जाएगा। अगर ऑथेंटिकेशन और सिग्नेचर दोनों चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, कि मैसेज है उसको सेंडर की प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया, फिर साइफर टेक्स्ट जो है वो रिसीवर पे गया और यहाँ पे क्या करेगा, सेंडर की पब्लिक की का यूज करके वो क्या करेगा, डिक्रिप्शन करेगा। ऊपर हम रिसीवर की कीज यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम सेंडर की यूज कर रहे हैं। जब हमें कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए तो रिसीवर की यूज करनी है, जब हमें ऑथेंटिकेशन और सिग्नेचर चाहिए तब सेंडर की कीज यूज करनी है, तो हमें रिक्वायर्ड मैसेज मिल जाएगा। अगर तीनों चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, ऑथेंटिकेशन और सिग्नेचर तीनों चाहिए, तो 2 बार एन्क्रिप्शन 2 बार डिक्रिप्शन करना पड़ेगा, एक बार सेंडर की से, एक बार रिसीवर की से। सेंडर की क्या, कौन सी की यूज करनी है, प्राइवेट की यूज करनी है। पहले सेंडर की प्राइवेट की यूज करके हम क्या करेंगे, एन्क्रिप्शन करेंगे, फिर रिसीवर की पब्लिक की का यूज करके हम एन्क्रिप्शन करेंगे। फिर डिक्रिप्शन के टाइम पे क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइवेट की यूज करेंगे रिसीवर की और उसका वो यूज करके डिक्रिप्शन करेंगे, फिर सेंडर की पब्लिक की का यूज करके डिक्रिप्शन करेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड मैसेज मिल जाएगा और साथ साथ कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन और सिग्नेचर तीनों मिल जाएगा, राइट। फिर आता है मैक पे। यहाँ अभी से पहले जो देखा वो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब डिटेल में मैक को पढ़ते हैं। तो मैक क्या है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है, जो एक अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन टेक्निक है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ डेटा ऑब्टेन करते हैं। इस स्मॉल फिक्स्ड साइज ब्लॉक ऑफ डेटा को हम बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक चेकसम या तो मैक, ठीक है। इस टेक्निक के अंदर फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 2 पार्टीज है, पार्टी ए एंड पार्टी बी, और दोनों जो है वो एक शेयर्ड सीक्रेट की रख रहे हैं, यानी एक की को शेयर कर रहे हैं, वो जो सीक्रेट रखनी जरूरी है पार्टी ए और पार्टी बी के बीच में। अब ए जब बी को मैसेज भेजता है तो मैसेज भेजने से पहले वो मैक कैलकुलेट करता है यूजिंग अ फंक्शन कॉल्ड मैक इक्वल्स टू सी ऑफ के कॉमा एम। इस फंक्शन का यूज करके वो मैक वैल्यू कैलकुलेट करता है। जब उसे मैक वैल्यू मिल जाती है तो वो मैसेज के साथ उस मैक वैल्यू को कॉन्केडिनेट करके फिर होल मैसेज जो है वो भेजता है, ठीक है। यहाँ पे मैक जो है वो ऑथेंटिकेशन कोड है, सी जो है वो मैक फंक्शन है, के एक शेयर्ड की है, शेयर्ड सीक्रेट की है, और एम जो है वो ओरिजिनल मैसेज है हमारा, ठीक है। मैक फंक्शन जो है वो एन्क्रिप्शन जैसे ही होता है लेकिन रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी डिक्रिप्शन नहीं होता है उसके अंदर। मैक फंक्शन को हम मैनी टू वन फंक्शन बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑथेंटिकेशन फंक्शन। ऑथेंटिकेशन फंक्शन के अंदर वो जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज यूज करता है, इसी वजह से मैक जो है वो एन्क्रिप्शन के अलग अलग जो अटैक्स है उससे वनरेबल नहीं है। मैक जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टेड है। जब हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी है, सेम मैसेज को मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे पहुंचाना है, जहाँ पे एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो ऑथेंटिसिटी को मॉनिटर कर रहा है, वहां पे हम मैक का यूज कर सकते हैं।
फिर ऐसी सिनेरियोज जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड है रिसिपिएंट के पास और बहुत सारे इनकमिंग मैसेज उसको आते जा रहे हैं लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं है उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए, तब हम सिलेक्टिव ऑथेंटिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। यानी वहाँ पे भी हम मैक का यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्टिवली कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं। जब हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स के अंदर ऑथेंटिकेशन चेक करना हो तब भी वहाँ पे हम मैक का यूज़ कर सकते हैं। हर बार प्रोग्राम्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरे प्रोग्राम्स को चेक करने से अच्छा है कि हम मैक कोड जो है वो चेक कर ले। ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का कंसर्न नहीं है लेकिन मैसेज ऑथेंटिकेशन होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम मैक का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूजेस क्या हो सकते हैं इन डायग्रामेटिकल फॉर्म में अगर हम देखें तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए क्या होगा, सबसे पहले सेम की का यूज होगा और उससे वो क्या फाइंड करेगा, चेकसम फाइंड करेगा। मैसेज जो है वो चेकसम फाइंड करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा और वो जो है वो डेस्टिनेशन के पास जाएगा। डेस्टिनेशन के पास वो क्या करेगा, वो उसे उस कोड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा यूजिंग द सेम की और फिर कंपेयर करेगा कि मैक कोड जो है वो सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम है तो ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा, अगर सेम नहीं है तो अनऑथराइज्ड हो जाएगा, राइट। फिर ऑथेंटिकेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी दोनों अचीव करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, तो मैसेज लिया, उसको की वन यूज करके हमने चेकसम बनाया, की वन का यूज करके चेकसम बनाया जिसको हमने मैसेज के साथ कॉन्कैटिनेट किया। फिर इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज करेंगे यूजिंग की टू और फिर डिक्रिप्शन टाइम पे क्या करेंगे, की टू का यूज करके डिक्रिप्शन करेंगे। फिर मैसेज के अंदर से जो चेकसम है यानी मैक है, मैक कोड है, उसको हम फाइंड करेंगे और लास्ट में उसको कंपेयर करेंगे। सिमिलरली इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, पहले इंक्रिप्शन कर सकते हैं फिर कोड जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन करेंगे, सेम ही आंसर आएगा दोनों के अंदर, दोनों जो है वो सेम ही प्रोसेस है लेकिन जस्ट प्रोसेस का ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया है। यहाँ पे एनक्रिप्शन पहले हो रहा है फिर कोड फाइंड कर रहे हैं, डिक्रिप्शन के टाइम पे भी वही होगा, पहले कोड फाइंड करेंगे फिर डिक्रिप्शन करेंगे, इसका सिर्फ थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस, राइट। फिर देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैक। मैक के अंदर क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर ओपोनेंट जो है उसके पास एक डिफरेंट मैसेज है और जो ओरिजिनल मैसेज है, उन दोनों का मैक कोड जो है वो कभी सेम नहीं होगा, दोनों का मैक कोड क्या होगा, अलग अलग होगा अगर मैसेज डिफरेंट है तो। फिर क्या हो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सी फंक्शन का, यानी मैक फंक्शन का क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैसेज एम और एम डैश यानी दो अलग अलग मैसेज के लिए अलग अलग मैक कोड्स जो है वो बनने चाहिए, राइट। फिर ओपोनेंट कैसे की को डिटरमाइन कर सकता है, अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखेंगे तो ओपोनेंट जो है वो आसानी से प्लेन टेक्स्ट और उसके साथ जो एसोसिएटेड मैक कोड है दोनों को एक्सेस कर सकता है। अगर की साइज जो है वो मैक साइज से ज़्यादा है तो ओपोनेंट जो है वो सारी पॉसिबल की वैल्यूज़ को चेक करके उसमें से एटलीस्ट एक की तो ऐसी होगी ही होगी जो मैक वैल्यू से मैच करेगी, तो ओपोनेंट ऐसे फाइंड कर सकता है। इसीलिए मैक फंक्शन जो है वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कंप्यूटेशनली ऐसा होना चाहिए कि जिससे ओपोनेंट जो है वो की को फाइंड ना कर पाए। फिर मैक की सिक्योरिटी जो है वो दो अटैक्स पे बेस्ड होती है, एक ब्रूट फोर्स अटैक और दूसरा होता है क्रिप्ट एनालिसिस। तो सबसे पहले ब्रूट फोर्स अटैक को देखते हैं। नॉर्मली ब्रूट फोर्स अटैक जब हम हैश फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या पता होना चाहिए कि मैसेज हैश पेयर्स पता होनी चाहिए और उसका मेन गोल क्या होता है कि नए इनपुट्स को फाइंड किया जाए जिससे हम हैश वैल्यूज प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन मैक में कैसे होता है, तो मैक में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हमें मैसेज मैक पेयर्स को ढूंढना पड़ता है और मैसेज मैक पेयर्स को कंप्यूटेशनली ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जब हमें इसको मैथमेटिकली लिखा हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ, बाकी आप ऐसा भी लिख सकते हो कि मैथमेटिकली कंप्यूटेशनली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड मैसेज मैक पेयर्स। लेकिन जब हमें गिवन होता है एक्स ऑफ आई और सी ऑफ के कॉमा एक्स ऑफ आई, तब कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा इनफिजिबल हो जाता है कि सेम मैक कोड्स मिले हमें एक्स और एक्स आई के लिए, यानी दो अलग अलग डिफरेंट आउटपुट्स डिफरेंट मैसेजेस के लिए अलग अलग मैक कोड्स हो सकते हैं लेकिन सेम मैक कोड्स मिलना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। फिर दो लाइन ऑफ अटैक होते हैं, एक की स्पेस अटैक होता है, एक मैक वैल्यू पे अटैक होता है।
की स्पेस पे अटैक कर सकते हैं या तो मैक वैल्यू पे अटैक कर सकते हैं, राइट। जो एफर्ट हम लगाते हैं ब्रूट फोर्स के अंदर वो होता है मिनिमम ऑफ 2 के या तो फिर 2 टू रेस टू के या 2 दोनों में से कोई एक जो मिनिमम होगा वो यहाँ पे लगाया जाएगा। के यहाँ पे क्या है, की लेंथ है, और एन यहाँ पे क्या है, मैक की वैल्यू लेंथ है, ठीक है। दूसरा अटैक जिसके बारे में हमने बात की थी वो है क्रिप्ट एनालिसिस अटैक। क्रिप्ट एनालिटिक अटैक के अंदर क्या होता है, हैश क्रिप्ट एनालिटिक अटैक हैश और मैक एल्गोरिदम्स दोनों को एक्सप्लॉइट करने की प्रॉपर्टीज रखता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लॉइट कर देता है, राइट। क्रिप्ट एनालिटिक्स अटैक जब हम हैश फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं तो वो हैश फंक्शन की इंटरनल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है, उसे एक्सप्लॉइट करता है, ऐसी कोलिजन्स बनाता है जिसके अंदर सिंगल एग्जीक्यूशंस पे सारे कोलिजन्स उसको मिल जाए, राइट। फिर क्रिप्ट एनालिसिस जब हम मैक पे अप्लाई करते हैं तब वो मैक एल्गोरिदम की इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट कर देता है, और एफर्ट ये लगाया जाता है कि एल्गोरिदम की स्ट्रेंथ फाइंड कर सके हम लोग, और उस पर ही मेनली अटैक किया जाता है। ब्रूट फोर्स अटैक भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। अटैक जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही लगाया जाता है। कंसिडर करते हैं हम लोग इनिशियलाइजेशन वेक्टर को, जो एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जब हम अटैक परफॉर्म करते हैं तब इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग। फिर आता है एच मैक। एच मैक यानी हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये तब यूज किया जाता है जब हमें स्पीड और अवेबिलिटी चाहिए होती है, तब हम एच मैक का यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, की और मैसेज को कॉन्केडिनेट करते हैं, लेकिन मैक के अंदर की और मैसेज को कॉन्केडिनेट करने पे कुछ वीकनेसेस मिली थी, और इस वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए हमने बनाया था एच मैक। एच मैक जो है वो डेवलप करने में आया था। एच मैक की डिजाइन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो RFC 2104 के अंदर लिखी हुई है कि हम हैश फंक्शंस को बिना मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हैं, जो भी एम्बेडेड हैश फंक्शंस है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली, जो ओरिजिनल परफॉर्मेंस हैश फंक्शन देता था वही सेम परफॉर्मेंस हम ऑब्टेन कर सकते हैं, कीज को इजीली हैंडल कर सकते हैं, और हम क्रिप्टोग्राफिक एनालिसिस जो ऑथेंटिकेशन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। हैश एचमैक जो ऑपरेशन है उसके अंदर जो फॉर्मूला यूज की जाती है वो कौन सी है, एचमैक ऑफ एम इज इक्वल्स टू हैश k प्लस एक्सॉर ओपैड हैश k प्लस एक्सॉर आईपैड और मैसेज। तो कंपोनेंट जो है उसके अंदर कौन से यूज किए गए, k प्लस यानी की जो जीरो से पैड की गई है और स्पेसिफिक लेंथ की बनाई गई है। ओपैड और आईपैड जो है वो पैडिंग कांस्टेंट है, और m जो है वो इनपुट मैसेज है, ओके। ओवरहेड जो है वो क्या होगा, जो हम यहाँ पे एक ओपैड के लिए हैश कर रहे हैं, एक आईपैड के लिए हैश कर रहे हैं, मैसेज को भी हैश कर रहे हैं, ओवरऑल हैश कर रहे हैं ना, तो 3 बार हैश परफॉर्म हो रहा है, राइट। तो ये 3 बार हैश परफॉर्म हो रहा है, वो 3 एडिशनल ओवरहेड लगते हैं इसके अंदर। कोई भी हैश फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, जैसे MD5 SHA1, जैसे कोई भी हम हैश फंक्शन यूज कर सकते हैं। उसका स्ट्रक्चर किस हिसाब से है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, की को अपने पैडिंग अप्लाई करते हैं इनपुट पैडिंग के साथ, यानी आईपैड अप्लाई करते हैं, k प्लस है यानी पैडिंग अप्लाई किया हुआ है, आईपैड जो है वो एक कांस्टेंट है, दोनों को एक्सॉर करते हैं और फिर हम उसको हैश करते हैं। फिर जो आउटपुट आता है उस पर फिर से हैशिंग अप्लाई किया जाता है की के साथ और ओपेड कांस्टेंट के साथ, और लास्ट में जो आउटपुट मिलता है उसको फिर से हैश करता है, वो लास्ट आउटपुट हमें मिलता है। यहाँ पे ये डायग्राम जो है वो मैक के अंदर बनाना, सॉरी एच मैक के अंदर बनाना जरूरी है, राइट। यहाँ पे टाइटल चेंज करना मैं भूल गई हूँ, तो आप देख लेना, ये एच मैक का स्ट्रक्चर है, यूजेस ऑफ मैक नहीं है, राइट। फिर एच मैक सिक्योरिटी, तो एच मैक की सिक्योरिटी जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, एक ब्रूट फोर्स अटैक और एक बर्थडे अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक के अंदर हम 2 ऑपरेशंस के अंदर ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, और बर्थडे अटैक जो है वो बहुत लेस लाइकली है कि इसके अंदर हो। जब लार्ज नंबर ऑफ मैसेजेस सेम की का यूज कर रहे हैं तब बर्थडे अटैक होने के चांसेस है, राइट।
फिर MD5 और HMAC जो है, MD5 से HMAC जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है और सूटेबल होता है, तो हम उसे कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। HMAC जो है उसकी सिक्योरिटी अच्छी होती है, रोबस्ट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है हैश फंक्शन एम्बेड करने की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अलग अलग टाइप ऑफ अटैक से वो रेजिस्टेंट है, इसीलिए HMAC की सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो ये था मैक और HMAC, राइट? कोई डाउट हो तो बता देना।